Namaste, Har Har Mahadev. This is Arnika and you're watching Arnika blog. But today, before we start this video, we give a huge shout out to Khuni Mande. Full credit for today's content because guys, I was going to his videos and I explore new creators. I come across one of his horror video and I thought it would be fun to watch it together. So आप लोग रिलैक्स कीजिए और एक्सपीरियंस कीजिए मेरे साथ ये चिलिंग and experience that jump scares with me and see what makes his content so captivating. Okay, so let's get down into the video of Khuni Mande. Once again, a full shout out goes to Khuni Mande sir. Let's get started. So guys, this is my screen मोबाइल का. मैं मोबाइल पे कर रही हूँ रिकॉर्डिंग फ़िलहाल के लिए. सो लेट्स सी, मैंने ना खोल के रखा था उनका channel. I was watching one of his video, Labubu Doll wali, and it gained my attention so much. So I was watching that one. तो मैंने देखी है, बट मुझे आप लोगों के साथ कोई नई वाली वीडियो देखनी है. तो चलिए हम लोग डिसाइड करते हैं हमें कौन सी वीडियो देखनी. इनकी सारी वीडियोस आर सो मच अट्रैक्टिव एंड द थंबनेल्स, उफ क्या कलर है भाई साहब. ओ मंजुआ ना भाई ना नन तो गलती से भी नहीं आए. बिलीव इन गो. सी वी हैव पॉजिटिव एंड नेगेटिव एनर्जी अराउंड अस. मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि मेरे को पूरा विश्वास है. आई रिस्पेक्ट दैट थिंग. सो या नन नहीं, मेरी हिम्मत नहीं होएगी नन देखने की. एनाबेला में तो मैं कुछ सोऊंगी नहीं रात भर. कौन सी देखे ग्रैनी नो. कमला. ओके, लेट्स वॉच. दिस इज 1 year वाला पुराना वीडियो कमला. सो गाइज आई एम अवेलेबल. लाइक मैं दिख रही हूँ क्या स्क्रीन पे? हेलो. या फाइन. दोस्तों, आज की हॉरर स्टोरी सुनाने से पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सा स्टैट बताना चाहता हूँ. हमारी कहानियाँ देखने वाले 80% लोग ऐसे हैं जो हमारी वीडियोस एंजॉय तो करते हैं, लेकिन उन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है. अगर आप उन 80 प्लीज गाइस सब्सक्राइब हिज चैनल एज वेल एज माइन. गाइस इतना प्यारे स्टोरीज, आई मीन जैसे इतने हॉरर स्टोरीज है, बट द एनिमेशन इज one level up. guys, you should really subscribe to his channel. % लोगों में से हैं, तो बस आपको एक छोटा सा काम करना है. इस वीडियो के नीचे आपको एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा. बस उस सब्सक्राइब बटन को दबाना है. बस इतना सा काम करना है आपको, और लगे हाथों बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आते ही आपको सबसे पहले पता चले. या आगे बढ़िए. कमला साहब, वो मून के बाजू में देखा आप लोगों ने. आई नो रात के 2 बज रहे हैं एंड आई डोंट वांट टू गेट स्कैर्ड, इसलिए मैं बक करूँगी बीच में. सो आई एम अ यैपर. सो या विल यैप बीच में. बट यस, लेट्स बिगिन द स्टोरी. ये कहानी करीब 40 साल पुरानी है. 1980s में 23 साल की कमला की जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था, पर एक दिन उसके पिता अचानक कहीं गायब हो गए. उसने अपने पिता को बहुत ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिले. कमला की माँ की मौत पहले ही हो चुकी थी, और वो अपने पिता के लापता होने के बाद बहुत ज्यादा अकेली पड़ गई थी. ये ढोलकपुर वाला पेड़. Who have seen ढोलकपुर? I mean, who have seen छोटा भीम? ये एग्जैक्ट वैसी वाइब दे रही है गाइस. सी वो जग्गू बंदर ऊपर. एंड आई नो दिस इज नॉट द राइट टाइम, बट यस आई एम स्कैर्ड ऑफ द वीडियो. हाँ ओके फाइन यार, पर सही में ये ढोलकपुर वाला वाइब्स नहीं दे रहा है क्या आप लोगों को? ओके गाइस, सॉरी, बैक टू द वीडियो. जब कई कोशिशों के बाद भी उसके पिता नहीं मिले, तो सबने उन्हें ढूंढना ही छोड़ दिया और हार मानी. इतनी टेंशन के बीच कमला का ध्यान हार मानने
वाला सीन आई थिंक इट्स नॉट गुड एट ऑल. यू शुड ट्राई. डोंट गिव अप इन योर लाइफ गाइस. यस, दिस इज लेक्चर विद अर्निका. रखने वाला कोई नहीं था, इसलिए कमला के चाचा चाची ने उसकी शादी प्रभाकर परिवार के बड़े बेटे अजीत से कर दी, ताकि कमला का ध्यान रखने के लिए हमेशा कोई हो. अजीत ने कमला को उसके मुश्किल समय में संभाला और वो थोड़ा बेहतर महसूस करने लगी. कमला अपने नए घर में अपनी नई जिंदगी से एडजस्ट करना सीख रही थी और धीरे धीरे खुश होने भी लगी थी. सारा परिवार उसे बहुत प्यार देता था और उसका ख्याल भी रखता था, खासकर उसका देवर राजेश. पर धीरे धीरे चीजें बदलने लगी. एक दिन जब कमला सो रही थी तो उसकी अचानक किसी के रोने की आवाज से नींद खुल गई. आवाज थोड़ी कम करो. एंड दिस इज नॉट रोने की आवाज गाइस, लिटरली समवन एनिमल इज स्क्रीमिंग. भाई मेरे से ये आवाज सुनाई नहीं जाएगी, बहुत ज्यादा है. उसने अपने बगल में देखा तो अजीत अभी भी सो रहा था और कमरे में उन दोनों के अलावा और कोई नहीं था. उसे वो आवाज फिर से आई, लेकिन अभी भी उसे कोई नहीं दिख रहा था. उसने इसे अपना वहम समझा और चुपचाप वापस सो. वाले लोग ना गेट सो इरिटेटेड इन दिस सीन. यार 2 ही मिनट, बट वहम नहीं होता है ब्रो. You should at least listen to your guts and check out कि क्या चल रहा है लाइफ में आगे पीछे. लेकिन उस दिन के बाद से उसे लगभग हर वक्त वो रोने की आवाजें सुनाई देने लगी थीं. उसे ऐसा लगने लगा था कि ये आवाजें शायद उसके पिता की हैं, जो दर्द में चीख रहे हैं और उससे मदद मांग रहे हैं. कमला अब घबरा चुकी थी और उसने ये बात अजीत और रजनीश को बताई. दोनों ने ये उसका वहम समझा और उसे कहा कि शायद ये इसलिए हो रहा है क्योंकि वो अपने पिता को बहुत मिस कर रही है. धीरे धीरे कमला की तबीयत भी खराब रहने लगी. उसे हर वक्त गुस्सा आने कमला नशेड़ी ज्यादा दिख रही है. आई एम सो सॉरी. सी दिस, लुक एट हर आईज. लगा था वो छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाती थी और अगर उसे कोई किसी भी चीज के लिए मना करता तो वो उसको जान से मारकर खाने की धमकी देने लगी थी. सबको लगा कि अपने पिता के खोने का दुख उसके दिमाग पर हावी हो रहा था. लेकिन इस सब के बीच कमला को वो आवाजें अभी भी आ रही थीं. एक दिन वो आवाज कमला को हवेली के एक पुराने कमरे से आ रही थी. वो जब उस कमरे में गई तो उसे वहां एक काली मूर्ति मिली. उस मूर्ति को देखते ही यार ये गेम में यू डोंट सी ऊपर से जॉनसन दिख रहा है, नीचे से अलग ही कुछ दिख रहा है. आई एम सो सॉरी अगेन, आई डोंट मेक फन लाइक दिस. बट उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई. लेकिन जैसे ही उसने मूर्ति को छुआ उसे बेहद अजीब सा लगने लगा. उसे घुटन महसूस होने लगी और उसे सांस लेने में अचानक बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगी. कमला ने घबराकर उस मूर्ति को वापस नीचे रख दिया. कमला को डर लग रहा था और वो कमरे से बाहर ही जा रही थी कि उसके पैर में कुछ भारी सी चीज आकर लगी. जब कमला ने ध्यान से देखा ओके, एम आई विजिबल अगेन. ओके फाइन, कूल. इज दिस ओपन? या चलिए. एक्चुअली कुनी मंडे सर आके वो कुछ प्रमोट कर रहे थे, तो या वी विल बैक टू द स्टोरी ऑफ कमला को देखा कि उस कमरे में कुछ और भी चीजें पड़ी हैं. उस कमरे में ढेर सारी इंसानी हड्डियां इधर उधर पड़ी थी और हर जगह खून ही खून था. वो जब उस कमरे को और ध्यान से देखने लगी तो वहां उसे एक खत मिला. उसने खत उठाया और उसे पढ़ने लगी. खत में लिखा था कि वो मूर्ति श्रापित है और इसने उनके पूर्वजों को भी परेशान किया है. ये सब पढ़ते ही कमला को अपने पिता की चीख सुनाई दी और वो मूर्ति अपने आप जोरों से हिलने लगी. कमला को एक अजीब सा भारीपन महसूस होने लगा, जिसके बाद वो एकदम से बेहोश हो गई. कमला ने जब अपनी आंखें खोली तो वो अपने कमरे में ही थी और सब परिवार वालों ने उसे घेर रखा था. कमला उन्हें सब कुछ बताने लगी, लेकिन सबने उसको बताया कि उन्हें वो घर के ड्राइंग रूम में बेहोश पड़ी मिली थी और शायद ये उसका कोई बुरा सपना था. उन्होंने कमला को दवाई दी
और उसे सुला दिया। पर उस रात कमला हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। अजीत बाकी रातों की तरह डिनर के बाद वॉक करके कमरे में आया तो उसने देखा कि कमला बिस्तर पर नहीं, बल्कि कमरे के एक अंधेरे कोने में दीवार की तरफ मुंह करके जोर जोर। Oh, this is the epic scene from Conjuring. Have you seen it यार? मेरे को तो भाई थोड़ी सी भी ये पिल्लो भी हिली, देखा आप लोगों ने? The thing is कि जब ऐसा कोई करता है ना तो उसको प्लीज़ डॉक्टर के पास जल्दी लेके जाइए, नहीं तो फिर झाड़ फूक करने वाले भगवान, वो बोलते ना, भगवान के सहारे लोगों को बुलाइए, पुजारियों को बुलाओ। हंस रही है। उसने कमला का नाम चिल्लाया। कमला उसकी तरफ मुड़कर रोते हुए, मदद मांगते हुए उससे कहने लगी, मैं निर्दोष हूँ, मुझे बचा लो। कमला को इस हालत में देखकर अजीत टूट गया और वो उसे गले लगाकर शांत करने लगा। इसी तरह उसने कमला को शांत करके बिस्तर पर लेटा दिया और वो रात जैसे तैसे बीत गई। पर अगले दिन कमला की तबीयत और ज्यादा बिगड़ने लगी। अगर कोई भी उसका नाम लेता तो वो उसकी तरफ मुड़कर उसे जान से मारने की धमकी देती। कमला की शक्ल भी अब बदलने लगी। Oh my God, what? Damn it यार, रात के बज रहे हैं 2:15 और मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे? कमला देख रही हूँ मैं, ऐसे सोऊंगी कैसे? आई डोंट नो। आई थिंक गाइस आज के लिए बस इतना ही यार। मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्यों कर रही हूँ? ओके फाइन, लेट्स कंटिन्यू द वीडियो। धीरे धीरे उसका चेहरा सफेद पड़ने लगा था, आंखों के नीचे काले गड्ढे हो गए थे और वो पागलों की तरह बिहेव करने लगी थी। सारा प्रभाकर Damn it bro, it was so annoying. कितना डेंजर था उस कमला का फेस। I don't know what and how in the world ये एनिमेशन मुझे देखने के लिए, वो भी रात के टाइम पे। Yes, we're going to continue it. बट मैंने सॉ हर, मुझे ऐसे लगा है कि यार उसमें उसकी भी तो गलती नहीं थी ना। मुझे क्या लगता है ना गाइस, प्लॉट में कुछ ना कुछ तो ट्विस्ट होएगा ही। बिकॉज सी व्हेन आई सॉ दैट कि उनके पास हड्डियाँ खून का रूम है एंड आई एम ओवर नो, बट मेरा दिमाग क्या बोल रहा है ना कि इस स्टोरी में गलती कमला की नहीं होगी, गलती होगी उसके हस्बैंड की साइड से। आई थिंक सो कुछ ना कुछ तो प्लॉट ट्विस्ट होगा। एक तो उसके घर में किसने काला जादू क्या होगा, दूसरा ये हो सकता है कि उन्होंने जो घर लिया है उस रूम में कुछ ना कुछ तो इंसिडेंट्स हुए होंगे। लेट्स चेक आउट कि क्या हुआ है। क्योंकि कमला ने रात को पागलों की तरह हंसना शुरू कर दिया था। कमला पूरा दिन बस रोती और हंसती रहती। प्रभाकर परिवार को लगा कि कमला पागल हो चुकी है। Hello, what's the face, the crazy face? Shit! लेकिन उससे पहले वो कुछ कर पाते, उनके साथ एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। क्या हुआ हादसा? एक दिन शाम को कमला के ससुर अपने रूम में बैठकर चाय पी रहे थे जब उन्हें एकदम से, यार इनको रूम ही मिलता है क्या चाय पीने के लिए? यू हैव किचन, यू हैव लिविंग रूम। ना को बिल्कुल नहीं, हमको तो कॉट पे बैठ के, और भी इस पोजीशन में कौन चाय पीता है गाइस? आई डोंट अंडरस्टैंड दिस थिंग। अपनी पीठ पर ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उनकी पीठ में कोई नुकीली चीज घुसा दी। उन्होंने दर्द में जब मुड़कर देखा तो कमला वहां खड़ी पागलों की तरह हंस रही थी। कमला के हाथों के नाखून कमला के ससुर की पीठ के अंदर थे। कमला के ससुर ने जोर से चिल्लाया और सब कमला को कंट्रोल करके अंदर ले गए और उसे उसके कमरे में ले जाकर उसे बेड से बांध दिया। लेकिन देर रात अजीत ने देखा कि कमला बिस्तर में थी ही नहीं। उसने बाहर जाकर देखा तो कमला भागती हुई उसके ससुर के कमरे में घुस गई। अजीत कमला को पुकारता हुआ उनके कमरे में घुसा, पर इससे पहले वो कुछ कर पाता, कमला ने अपने ससुर को पकड़ लिया और बिना कुछ सोचे समझे उन्हें जानवरों की तरह मारकर उनके शरीर का मांस नोचने लगी और फिर उसे खाने लगी। पूरा घर चीखों और डर से गूंज उठा, लेकिन कोई भी कमला को रोक नहीं पा रहा था। अजीत और उसकी माँ ने कमला को उनके पिता की लाश के साथ लॉक कर दिया। उन्हें अरे नीड हेल्प, गो हेल्प हिम, 100 डालो, 119 लगाओ, 199 लगाओ, मुझे नहीं पता, पुलिस को बुलाओ। यार ये ऐसी कैसे? आप आपके डैडी को कैसे छोड़ के जा सकते हो? आप आपके हस्बैंड को, उसकी मम्मी को कुछ ये नहीं हो रहा है क्या यार? समझ नहीं आ रहा था और अंदर कमला पागलों की तरह चिल्लाई जा रही थी।
वो जोर जोर से चीख कर कह रही थी कि मैं सबको खा जाऊंगी। अजीत की माँ को समझ आ गया था कि कमला पर किसी का काला साया पड़ गया है। What? काला साया? जब उसने आपको बोला था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, आपने देखना चाहिए ना। नहीं 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 नहीं, हमारे घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका वहम है। वहम? सी द वहम जो वन अभी सी द वहम का रिजल्ट। या वो खुद एक चुड़ैल बन चुकी है What? जिसे रोक पाना अब शायद असंभव हो गया है। उस रात उनकी माँ अपने दोनों बेटों को लेकर उस हवेली से निकल गई और अपने एक रिश्तेदार के घर चली गई। जब वो अपने रिश्तेदार के घर पहुंचे तो अजीत की माँ ने उसे बताया कि कमला के साथ जो हो रहा है वो कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि काला जादू है जो उनके घर के एक पूर्वज करते करते मर गए। What? I'm happy. See, I was right. I told you something was going to happen. Guys, इतने मूवीज देख रखे हम लोगों ने, अब आदत सी पता हो गई है। पता है, I can predict it. Good job. उन्होंने अजीत को बताया कि उनके घर में एक शैतानी मूर्ति है Okay. जो शापित है और उसी शैतान का साया शायद कमला पर आ गया है Yeah, Lord और is अब too वो loud. किसी को नहीं छोड़ेगी। कुछ समय बाद उस हवेली से 4 डेड बॉडीज मिली। अजीत के दोनों पेरेंट्स और कमला, सबकी डेड बॉडीज को वहां से ले जाया गया। राजेश उस दिन के बाद कहीं गायब हो गया। लोग कहते हैं कि आज भी उस हवेली में कमला की आत्मा भटकती है और वो किसी को नहीं बख्शती, और अगर कोई भी उस हवेली में गया तो वो उसकी जान ले लेगी, और इसीलिए आज तक वो हवेली वीरान पड़ी है। दोस्तों, So guys, it was an amazing story of Kamala with amazing animations and the plot twist was crazy. I did not expect that because इतना predictable तो नहीं थी ये चीज़, फिर भी मेरे को समझ में आई बिकॉज मैं इतना दिन टीवी देखते हैं, इतना मूवीज़ देख रखे हैं हम लोगों ने, तो वी कैन प्रिडिक्ट इट नाउ। वो सब ठीक है। आपको कैसा लगा आज का वीडियो या ये कॉन्सेप्ट? प्लीज़ लेट मी नो इन दी कमेंट बॉक्स बिलो। And yeah, please do follow Khuni Monday. Subscribe to Khuni Mondays for more amazing like the story. And subscribe to my channel too. I will be back with some content like this for you all. For till now, meet you in another video. Peace.